नमस्ते बच्चों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज हम पाठ 5 दो पहलवान समझेंगे। पाठ 5 दो पहलवान आज हम समझना है। आपने ये पाठ को पढ़ा होगा, ठीक है, रीडिंग की होगी ना आपने। मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको ये पाठ रीडिंग करना है, तो आज तो ये समझेंगे। पाठ 5 दो पहलवान। तो ये दो पहलवान यानी रेसलर्स, टू रेसलर्स, ठीक है। मुखजोर सिंह और धरती पटक सिंह दो नामी पहलवान थे। कैसे पहलवान थे? मुखजोर सिंह और धरती पटक सिंह नामी पहलवान थे। अर्थ मालूम है आपको नामी का? नहीं मालूम? देखते हैं नामी का अर्थ क्या है। ये देखिए, सुशील कुमार और ये जो है, और कौन है ये? खली। दो फेमस है ना, नामी पहलवान है। फेमस, नामी यानी फेमस, तो फेमस पहलवान है। तो इनके बारे में आपको मालूम है ना। वैसे ही मुखजोर सिंह और धरती पटक सिंह कैसे थे? नामी पहलवान थे। धरती पटक सिंह ने अनेक दंगलों में बलशाली पहलवानों को हराकर अनेक पुरस्कार जीते थे। तो ये जो धरती पटक सिंह है, उसने दंगलों में, दंगल, दंगल यानी क्या होता है? नहीं मालूम दंगल यानी? दंगल यानी होता है रेसलिंग। ये देखिए, दो लोग क्या कर रहे हैं? रेसलिंग कर रहे हैं। दंगल, इसे हम क्या कहते हैं? दंगल, रेसलिंग, कुश्ती लड़ना भी कहते हैं इसको, ठीक है। दंगल का अर्थ क्या है? रेसलिंग, कुश्ती लड़ना, ठीक है। तो ये कौन लड़ता था? धरती पटक सिंह। और उसने जो है कई पुरस्कार जीते थे। पुरस्कार यानी तो मालूम है आपको, इनाम, है ना। वह शक्ति को बनाए रखने के लिए घंटों व्यायाम करता और पौष्टिक भोजन करता। और क्या करता? घंटों व्यायाम करता था शक्ति को बनाए रखने के लिए। शक्ति यानी पावर को बनाए रखने के लिए घंटों, माने बहुत, सो मेनी आवर्स ही व्यायाम करता, एक्सरसाइज करता। और पौष्टिक भोजन, पौष्टिक भोजन यानी, पौष्टिक भोजन क्या होता है? पौष्टिक भोजन यानी ताकत देने वाला भोजन। देखिए ताकत, ये पौष्टिक भोजन, न्यूट्रिशियस फूड, सब चीज़ें होना चाहिए आपके खाने में, है ना। ये फल फ्रूट्स भी होना चाहिए, है ना, और रोटी होना चाहिए, राइस होना चाहिए, दाल, और हर एक सब्जी, स्वीट, कर्ड, और हर एक सलाद भी, सब चीज़ें मिलकर ही क्या बनता है? पौष्टिक भोजन, न्यूट्रिशियस फूड। तो न्यूट्रिशियस फूड खाता था, पौष्टिक भोजन, ताकत देने वाला भोजन। हिंदी में अगर इसको डिस्क्राइब करेंगे तो क्या बोलेंगे इसे हम? ताकत देने वाला भोजन, पौष्टिक भोजन करता था वो। कैसा भोजन करता था? पौष्टिक भोजन करता था। तो है, इसलिए तो वो क्या था? अपनी शक्ति को बनाए रखता था। उसकी शक्ति इसीलिए बनी रहती थी कि वह क्या करता था? पौष्टिक भोजन। बहुत पावरफुल था। कौन? धरती पटक सिंह। तो धरती पटक सिंह कैसा था? बहुत ही पावरफुल था, क्योंकि वह पौष्टिक भोजन करता था, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ गए। फिर आगे, उसका भोजन सामान्य व्यक्ति द्वारा खाए जाने वाले भोजन से बहुत अधिक होता था। और उसका भोजन देखिए इधर पे, अरे बाप रे, इतनी सारी रोटियां, और देखिए बनानास, केले कितने सारे, और ये दूध देखिए कैसे पी रहा है, कैन में ही पी जा रहा है वो। तो हम तो गिलास में पीते हैं, तो सामान्य व्यक्ति कैसे पीते हैं? गिलास में, है ना। और वो किससे पी रहा है? कैन से। और रोटियां कितनी सारी। तो सामान्य व्यक्ति के भोजन से उसका भोजन बहुत ज़्यादा होता था, इसलिए तो वह इतना ताकतवर था। कौन? धरती पटक सिंह। इतनी सारी रोटियां खा लेता था। सामान्य व्यक्ति, हमारे जैसे कॉमन पर्सन खा सकते क्या? नहीं, ठीक है। उसका पहलवानों के, उसका नाम सुनकर पहलवानों के होश उड़ जाते थे। उसका नाम सुनकर अच्छे अच्छे बलशाली पहलवानों के होश उड़ जाते थे। तो क्या उड़ जाते थे? उनके होश। तो होश उड़ जाना यानी ये भी एक मुहावरा है। यहाँ देखिए, मैंने बताया है चित्र के साथ। ये जो चोर है उसको पुलिस ने पकड़ ली है, तो इसके क्या हो गए हैं? होश उड़ गए हैं, यानी घबरा जाना, बहुत डर जाना। घबरा जाना या बहुत डर जाना। उदाहरण, पुलिस को देखते ही चोर के होश उड़ गए, यानी पुलिस को देखने के बाद चोर के क्या हो गए?
होश उड़ गए, यानी डर गया, वो बहुत घबरा गया। तो धरती पटक सिंह का नाम सुनकर भी सब लोग क्या हो जाते थे, डर जाते थे, उनके होश उड़ जाते थे। क्या उड़ जाते थे, होश। परंतु मुखजोर सिंह उसके नाम से बिल्कुल नहीं डरता था। लेकिन ये जो मुखजोर सिंह है ना, ये चित्र देख रहे हो ना, ये जो चित्र है मुखजोर सिंह का, ये नहीं डरता था धरती पटक सिंह से। ही डू नॉट ही डज नॉट स्केयर टू धरती पटक सिंह, नहीं डरता था। और ये जो मुखजोर सिंह है उसको कभी किसी ने कुश्ती लड़ते नहीं देखा था। इसके बावजूद तो इस जो मुखजोर सिंह था, कुश्ती लड़ते उसे किसी ने नहीं देखा थे, किसी ने उसे कुश्ती लड़ते नहीं देखा था। मुखजोर सिंह को कभी किसी ने कुश्ती लड़ते नहीं देखा था। इसके बावजूद उसकी प्रशंसा का डंका चारों ओर बजता था। इसके बावजूद इंस्टेड ऑफ दिस, उसके बारे में सब लोग प्रशंसा करते थे, सब लोग उसको जानते थे कि वो बहुत बड़ा पहलवान है, ऐसा समझते थे, जबकि उसने एक भी लड़ाई नहीं की थी। डंका बजाना यानी घोषणा करना, एक अर्थ क्या है, घोषणा करना, डिक्लेयर करना। उसने नए नियमों का डंका बजा दिया, यानी न्यू रूल्स उसने लाए। यहाँ पे देखिए योगेश्वर जो सिंह हैं वो बहुत ही फेमस है, उन्होंने अपनी कुश्ती का क्या कर दिया है, डंका बजा दिया। ये है डंका। तो ये भी एक मुहावरा है। डंका बजाना यानी क्या होता है, मुहावरा, घोषणा करना, यानी किसी के बारे में सभी जगह बता देना कि वह कैसा है, उसको हम क्या कहते हैं, डंका बजाना। क्या कहते हैं, डंका बजाना। तो मुखजोर सिंह ने अभी तक कुश्ती नहीं लड़ी, लेकिन उसके नाम का क्या था, डंका बज रहा था कि वो बहुत बड़ा पहलवान है। धरती पटक सिंह तो कई कुश्तियां लड़ चुका था, तब उसका नाम हुआ था, लेकिन मुखजोर सिंह कुश्ती नहीं लड़ा, फिर भी उसका नाम आ गया। कैसे आ गया, आगे पढ़ेंगे हम। धरती पटक सिंह के दिल में मुखजोर सिंह को पटकने का बहुत बड़ा अरमान था। तो ये जो धरती पटक सिंह था उसने भी सुना होगा इसके बारे में, मुखजोर सिंह के बारे में, तो उसका बहुत अरमान था। अरमान यानी इच्छा, लालसा, एक पुल्लिंग शब्द है ये, है ना। लालसा, इच्छा, कामना, यानी विश था उसका। धरती पटक सिंह सोचता था कि मुखजोर सिंह का इतना नाम है ना, ही हैज़ ए गुड नेम, ही इज़ वेरी फेमस, तो मैं उससे कुश्ती लड़ूंगा और उसको हराऊंगा। यह उसका अरमान था। किसका अरमान था, धरती पटक सिंह का अरमान था कि वह मुखजोर सिंह से लड़ाई करके उसे हराएगा। ही वॉन्ट टू बीट मुखजोर सिंह, क्योंकि ही इज़ लिजनिंग अबाउट हिम सो मैनी थिंग्स। तो वो क्या करना चाहता था, उसको उससे लड़कर हराना चाहता था। उसकी विश थी, जैसे ये लड़की को कुछ बनने की विश होगी ना, वैसे ही धरती पटक सिंह को, किसको, मुखजोर सिंह से लड़ने की इच्छा थी, है ना। इच्छा यानी अरमान, लालसा, ठीक है। तो यहाँ पर आगे देखते हैं हम। मुखजोर सिंह अक्सर, मुखजोर सिंह जो है, ये जो मुखजोर सिंह बहुत अरमान था ना उसको, मुखजोर सिंह, ये जो है मुखजोर सिंह है, अक्सर कहता, क्या कहता, धरती पटक सिंह को उसने कई बार पटकाया। धरती पटक सिंह को उसने कई बार पटकाया, पटकाया यानी हराया है ना, कई बार हराया। वह उसके नाम से ही डरता है। कि मुखजोर सिंह तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, कुछ भी लड़ाई नहीं किया, लेकिन क्या कह रहा था वो, कि उसने धरती पटक सिंह को कई बार हराया है और वो धरती पटक सिंह उससे डरता है, ये वह लोगों को बोलता था, जबकि उसने एक भी लड़ाई नहीं की थी। यानी वो कैसा था, हाँ, डींगे हाँकता था। उसकी डींग और सेखी भरी बातें सुन सुनकर एक दिन धरती पटक सिंह कुश्ती लड़ने के लिए उसके घर की ओर चल पड़ा। तो ऐसी बातें सुनते सुनते बहुत गुस्सा आ गया धरती पटक सिंह को, है ना, और उसने बोला अब तो मैं इसके पास लड़ने जाऊंगा, इसके पास लड़ने जाऊंगा बोल के उसने सोच लिया। ठीक, कि तो ये सेखी बगाना, ढींगे मारना ने बढ़ चढ़ कर कहना। अब कोई कोई लोग रहते हैं ना, उनके पास कुछ नहीं होता है, लेकिन वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, शेख ही बगाड़ना है, ढींगे मारना। वैसे ही
मुखजोर सिंह भी था। ये देखो एक चित्र बताया मैंने, है ना, ये व्यक्ति, इसकी नाक बड़ी दिखा रहा हूँ मैं इधर पे, यानी वो कैसा है, सेक ही बघारता है, बड़ी बड़ी बातें करता है ना। ये पढ़ो सेंटेंस, तुम लोग व्यर्थ शेखी बघारना बंद करो और अपने काम पर ध्यान दो, है ना। तुम्हें डींगे हाँकना बंद करो, तुम ये डींगे हाँकना बंद करो, तुम, हमें पता है तुम कैसे हो। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मुखजोर सिंह क्या करता था, बड़ी बड़ी बातें करता था, डेंगी और शेखी भरी बातें, यानी वह इतना बड़ा पहलवान नहीं था, लेकिन बातें उसकी बड़ी बड़ी थी। यही सुनकर धरती पटक सिंह उसके घर की ओर चल पड़ा कि मैं आज तो उससे ज़रूर लड़ूंगा। ठीक है, यह सोचकर वह चल पड़ा। कौन? धरती पटक सिंह मुखजोर सिंह से लड़ने के लिए चल पड़ा कि भाई देखते हैं मुखजोर सिंह से मैं कैसे लड़ूंगा, है ना, इस तरह। तो बच्चों हमने दो पहलवान यहाँ तक पढ़ा, इसके बाद अगले वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ तक आपको समझ में आया ना कि किस प्रकार धरती पटक सिंह तो बहुत ही फेमस, बहुत ही नामी पहलवान था और वो सही में लड़ता था, बहुत ताकतवर था, लेकिन उसका उल्टा जो है मुखजोर सिंह सिर्फ बातें करता था और कहता था कि वह धरती पटक सिंह को भी पटक चुका है, उसे हरा चुका है। यह सब जानकर धरती पटक सिंह को बहुत गुस्सा आया और वह मुखजोर सिंह से लड़ने निकल पड़ा। इसके आगे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मेरी कक्षा ध्यान पूर्वक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।